और पधारे हुए साक्षात से लगाकर सारे संत वर्ण विराजे हैं, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पे विराजे हुए वनरावास के सरपंच आदरणीय सुराराम जी, आदरणीय ट्रस्ट के अध्यक्ष और सरपंच जेठाराम जी साहब, आदरणीय गिरधारी वाह सुराराम जी, डॉक्टर लादू सिंह जी, सरपंच साहब, छोटा साहब, केसाराम जी, पत्रकार बंधुओं और सगला विराजी और पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, भाई रामाराम जी और मातृ शक्ति पधारी धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली मातृ शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये धार्मिक पर्व उत्सव समाज के लिए, अपने सबके लिए, जीने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है और ये पर्व होना चाहिए, अति आवश्यक है। आने वाली अपनी पीढ़ी याद करें, हर चीज को धर्म के प्रति लगन, संस्कार के प्रति लगन, अपने विचार को चलता रहे, ये अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण भी है। और इस दरमियान इस अवसर पर 2 साल कोरोना का समय था, उस समय में मंदिरों की प्रतिष्ठा, जागरण, ये सारी चीजें कम रही और इस बार जब ये कोरोना का थोड़ा केयर भी कम पड़ा, भारत आगे चल पड़ा, तो इस बार तो देखी होगी इतनी तो जेठाराम जी शादी और शादी के साथ में जागरण और मंदिर की प्रतिष्ठा एक दिन में 20, 25, 40 प्राण प्रतिष्ठाएं जो हुई है, उल्लेखन है कि इतनी आज तक नहीं हुई। इना असर यूं लागे पूरी दुनिया में और भारत में लागे कि कई वर्षों की तपस्या, साधु संतों का बलिदान, लाखों लोगों का बलिदान, जहां राम जी का जन्म हुआ था, राम जन्मभूमि थी, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रामलीला मंदिर की जो शिलान्यास करके जो स्थापना शुरू की, उसके बाद में पूरे भारत में अब तो एक तरह का वातावरण चल पड़ा कि इष्ट आराध्य भगवान और देवी माँ और महादेव जी की जगह जगह प्राण प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए और लोगों में एक वातावरण जो उमंग की बढ़ पड़ा। दोस्तों, अति आवश्यक भी है, संस्कार भी जरूरी है, धर्म के प्रति श्रद्धा भी जरूरी है। वो भारत एक ऐसा देश है, भिन्न भिन्न देवताओं से लगाकर भिन्न भिन्न धर्म को मानने का, ये आपको दूसरी जगह कोई देश कंट्री में ऐसा नहीं मिलेगा। अपने पाड़ोस में जितनी कंट्री लग रही है उनमें भी आप जाके आमदन देख सकते हो। भारत में हर पूजा पद्धति करने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपना धर्म मानता है, मजहब मानता है। दूसरी जगह जाके आप कोई भी चीज अपनी मन में जो कुछ करना है कर नहीं पाते। वहां जो देश की प्रगति है, जिस हिसाब से चलता है, भारत इतना महान ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ धरती माँ की भी पूजा होती है, नाग पंचमी नाग को भी दूध पिलाया जाता है जो भी डर लगता है, तुलसी की पूजा होती है, खेती की मतलब नीम नारायण से लगाकर जो जन जन इस धरती पे जो पनपा हुआ पौधे से लगाकर, जानवर से लगाकर सबकी पूजा पद्धति का जो है, ये भारत के सिवाय कोई जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और भाग्य है अपना कि भारत में अपन को जन्म मिला और भारत में भी, राजस्थान में और राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान में यह अपनत्व है, अपनाद है, एक दूसरे की साल संभाल लेने की भी जगह यह मिलती है। आपको बाहर चले जाओगे तो ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, उसका भी ध्यान नहीं। भारत एक ऐसा है कि दादा से लड़दादा, परदादा, मामा और पामा, दादोनो आते नाम है, मोटे कई नाम नहीं है। दूसरी कंट्री में अगर आप चले जाओ, कतरा ब्याह कितना गया, 11 12 है, भाई जी ने पूछा होता मैं 9 जोड़ियां लगे 9 10 हो, मतलब हालत तो दूसरा देश और ये भारत एक अलग
विश्व गुरु के रूप में जो देश है, और इसमें अपन ये भिन्न भिन्न समाज के बैठे हुए पचरंगी पागड़ी में बैठे हुए अपन इस धरती को माता मानते हैं। दूसरी कोई कोई देश धरती को माता नहीं मानता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस देश में हजारों साल तक ठोकरों खाई आतंकी आए और आतंकियों ने कैर बचाया, भारत को गुलाम एक बार नहीं 10-10 बार किया, पर ये सनातन धर्म अटूट धर्म का तो आज भी चल पड़ा है और चल रहा है। अंग्रेजों ने लूटा, आतंकियों ने लूटा, और उसके बाद में सफेद पोश को भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की बागडोर जो अभी वर्तमान में है, आए तो भगवान का प्रताप है, महादेव जी का प्रताप है कि मोदी जैसी शख्सियत, योगी जैसी शख्सियत जो भारत की बागडोर हाथ में है दोस्तों, तब जाके आगे बढ़ने का अपन को कुछ गुंजाइश मिलेगी। राम मंदिर 370 धारा 35A हटाकर जो युष्कों में कलंक था, उस कलंक को मिटाने का कार्य अगर किया है तो मोदी ने किया है। आपको ध्यान होगा, अभी रशिया और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा था, वहां भारत के 22,900 छात्र फंसे हुए थे। एक आवाज में 9 घंटा युद्ध विराम करके अपने बच्चों को बाहर निकाला, और भारत का तिरंगा लेके कोई चला है, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश का लड़का भी चला है, उसके ऊपर मिसाइल और बम नहीं गिरा। इससे ज्यादा भारत की क्या ताकत हो सकती है दोस्तों? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, युवा जवान खड़े हैं, युवाओं को कह रहा हूँ, इस देश को गति प्रदान करनी है और इस देश को आगे बढ़ाना है और अपन को सुरक्षित रहना है, तो एक साथ में होकर रहेंगे तब जिंदे रह सकते हैं दोस्तों, नहीं तो जिंदे नहीं रह सकते हैं। आने वाला समय बड़ा और खराब हो रहा है, बहुत तेज गति से तीव्र गतियां बढ़ रही है, देश के प्रति खिलाफत वाली गतियां भी बढ़ रही है, उनको रोकना अति आवश्यक होगा। आज सब इतने पधारे, आदर और सत्कार किया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद। पर धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा और भावना है, इसके लिए भी मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा पुनीत कार्य के लिए, जैसे पूरा ट्रस्ट मंडल एक व्यवस्था के साथ में अपन लेकर इस मंदिर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे का वैसा इस भारत भूमि में भी हर चीज आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में एक साथ में पूरी दुनिया में बीमारी लोग कैर फैल गई, तो जेठाराम जी ने ध्यान है, युवा पढ़िया लिखिया ने सबों ने ध्यान है। भारत में एक वैक्सीन बनवाने वास्ते 20-20 साल लगता। तो मैं धन्यवाद दूं भारत के प्रधानमंत्री ने कि उन्होंने सारी चीज रोककर ऑक्सीजन से लगाकर इस वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन बनाई, बूस्टर डोज तक करोड़ों लोगों के 135 करोड़ों के वैक्सीन तो लगी, पर 18 से 40 देशों तक भी अपनी भारत की वैक्सीन की ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर और ऐसे वैज्ञानिक अपने पास में है। इससे बढ़कर क्या हो सकता? देश आगे बढ़े, आप लोग सब आगे बढ़े। कई तरह की ध्यान है, मुझे बिजली की आपत्ति है, ये सरपंच साहब भी मन में मुस्कुराते जरूर है, पर समय पे बिजली नहीं आती है, इनको भी पीड़ा है, मुझे भी पीड़ा है। टाइम पे पानी भी नहीं आ रहा है, ये तकलीफ आपको भी है, मुझे भी है। इस योजना का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कोशिश कर रहे हैं अपन कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा हो, बिजली की आपूर्ति भी हो और पानी की आपूर्ति भी हो, ये जल्दी से जल्दी जनमानस तक पहुंचे। ये मेरी लगन और मेरी कोशिश जारी रहेगी, ये सब जनप्रतिनिधियों की जारी रहेगी। अपन सब मिलकर इस राष्ट्र, प्रदेश, गांव और अपना आगे कैसे बढ़े, इसके लिए अपन सब सहयोग करें, धर्म के प्रति श्रद्धा भी रखें और दुश्मन के प्रति कठोरता भी रखें। ये भी अति आवश्यक है। आज के जमाने में जीने के लिए शस्त्र भी जरूरी है, धाक भी जरूरी है और खुद को जीना आना है वो भी जरूरी है। ये भी तय करके अपन चले, सब मिलकर चले, एक दूसरे को साथ में लेके चले। आप सब मंडल ट्रस्ट और पार्टी को वंदन करता हुआ, आप सबको प्रणाम करता हुआ मेरी वाणी को विराम दूंगा। पत्रकार जी को भी नमस्कार, भारत माता की जय बोलता हुआ दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलोगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद।